सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार पहले ही बता दूं मैं वीडियो शुरू होने से कि ये वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो अपन टॉपिक कवर करेंगे वो है अपन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर एसटीपी या फिर तुम लोग जिसको बोलते हो बॉक्स प्रोडक्ट। तो यार मेंस में इसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चंस आते हैं और ये बच्चों को पता नहीं टफ लगता है, क्योंकि शायद उनको अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है या फिर जो कंसेप्ट अपन के मेंस में आते हैं वो नहीं समझाते हैं। तो ठीक है, तो अपन इसी वीडियो में यार कंसेप्ट भी समझेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हो सकता है शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, बट तुम्हें सारा का सारा काम का कंटेंट पूरा मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अपन करते हैं शुरू। और उसके पहले यार जरूर लाइक कर देना, वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं अपन यहाँ से 120 कर देना यार, काफी अच्छा लगता है। तुम लोग यहाँ पे कमेंट्स में देख ही सकते हो कि काफी लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी जो जे अपन का हुआ उससे लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस बने मेरे डायरेक्ट नोट से, तो उनको तुम जरूर देखना और प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते होगे लगभग 90% जनता ने सब्सक्राइब नहीं करा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर बात आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली एसटीपी, तो उसका यार रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ऐसे डब्बे के अंदर अपन बोल देते हैं, इसलिए अपन इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है यहाँ से मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, या फिर सी क्रॉस ए डॉट बी, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, बट यहां से याद रखने का तरीका क्या, याद रखने का तरीका ये होता है ए बी सी, बी सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर में रहता है। वरना ऐसा ना कर देना कि यार यहां से तुम ए क्रॉस बी डॉट सी को बता दो ए क्रॉस सी डॉट बी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में अपन ने समझ रखा है कि यार साइन का और क्रॉस का जो अपन का ये होता है टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको याद रखने का अच्छा तरीका है ए बी सी ए बी। खत्म काम। यहाँ से अगली बात, यहाँ से बात ये आती है कि यार यहाँ से पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। तुम खुद सोच सकते हो कि यार यहाँ से क्रॉस और डॉट को मैं इंटरचेंज कर पा रहा हूँ आपस में, तो ये वाली एक प्रॉपर्टी भी है जिसको अपन यूज करेंगे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बात ये आती है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जैसे तुमने देखा होगा अपन हर उसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये जो टर्म है, ये अपन का अगर मैं इसका मॉड ले लूंगा तो ये अपन को बताता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जो अपन होता है बेसिकली ये। या फिर इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लें तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर फाइंड करना है तो वो हो जाता है बेसिकली 1/6 टाइम्स ऑफ हाइट इनटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस है। या फिर इसको थोड़ा और इज्जत से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ ए बी सी। ठीक है, कि ये बात समझ में आ रही है, 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। और एक और अपन का ये रहता है कि जो बॉक्स प्रोडक्ट है 3 रिप्रेजेंटेशन होता है, पहला ये, दूसरा ये, और यहाँ से तीसरा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट का फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, जो कि अपन आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। पहले अपन थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ से ये आ जाता है कि अगर के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट है तो इस के को अपन बाहर निकाल सकते हैं। इसको मैं कैसे याद करूं, मैं याद ऐसा करता हूं, ये डिटर्मिनेंट है, अगर के ए यहाँ पे है तो मतलब पूरी जगह पे यहाँ पे के और के होगा। और मैंने तो यार यहाँ पे ये सीख रखा है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या एक कॉलम में वो फैक्टर है तो मैं उस पूरे फैक्टर को बाहर निकाल लूंगा। तो सीधी सी बात है, मैंने बाहर निकाल लिया और ये बन जाएगा। सिमिलरली ए प्लस बी सी डी, देखो जब भी बॉक्स प्रोडक्ट का है ना, तुम हमेशा डिटर्मिनेंट का सोचो। डिटर्मिनेंट की अगर तुम्हारी प्रॉपर्टीज याद होंगी तो तुमसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिटर्मिनेंट्स बहुत मतलब मैटर करता है, ऐसा अपन का बहुत इंटरकनेक्शन चलता रहता है। देखो जैसे आ जाता है ए प्लस बी सी डी, तो सीधी सी बात है अपन ने यहाँ पे सीख रखा है कि मैं एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ अगर मेरी कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ से ये जो दो कॉलम्स हैं ये सेम है, तो मैंने यहाँ से एक ए सी डी और यहाँ से एक बी सी डी, मैंने यहाँ से इसको दो कॉलम्स में तोड़ लिया। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। कोप्लेनरिटी की कंडीशन की एसटीपी 0 हो। डेफिनेटली यार कोप्लेनर मतलब अगर पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो उसका क्या वॉल्यूम पॉसिबल हो सकता है? उसकी जब हाइट ही पॉसिबल नहीं है तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं? नहीं। अगर वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है मतलब वॉल्यूम 0 है। वॉल्यूम 0 का मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी 0 होगा। ठीक है भैया, एसटीपी इज लेफ्ट हैंडेड। एक ये वाला टर्म भी अपन का कभी कभार यूज हो जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसटीपी इफ इट इज लेफ्ट हैंडेड, तो अपन को ये याद रखना है उसका बॉक्स प्रोडक्ट लेस देन 0 कर देना है। सिमिलरली एसटीपी इज राइट हैंडेड, उसका बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करना है। बात समझ में आ गई? अब अपन शुरू करते हैं अपन के थोड़े सवाल जवाब, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मतलब तीनों का एडिशन, और उन्होंने एक कंडीशन भी दे रखी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर। ओके, अब पहली बात तो ये आती है कि भैया हमने वेक्टर्स का एडिशन सीखा है, हमने वेक्टर्स का डिवीजन भी, हमने वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा है, बट यहाँ पे तो आप वेक्टर को ही डिवाइड कर रहे हो। नहीं, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर रहे हो। ध्यान से देखो, ए डॉट ये पूरा वेक्टर, तो मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट लूंगा तो क्या वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ जाएगी?
ऑफ कोर्स आ जाएगी, मतलब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को तो डिवाइड कर रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि मैं जो न्यूमरेटर को है, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर में बदलने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर ये डॉट ऐसे लिखा है तो क्या मैं इसको डॉट को इधर ले जाऊं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर? क्या मैं इसको न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने सीखी है। अब यहां से मैं प्रॉपर्टी यूज करके क्या मैं यहां से ये भी, चलो ठीक है अपन यहां से अभी ऐसा लिख देते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी। सही है। सिमिलरली बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो चलो ठीक है, मैं पहले तुम्हें इन दोनों का कंक्लूजन बताता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कैसे। क्या मैं इसको, मैंने बोल रखा है कि मैं क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो क्या मैं इंटरचेंज करूँ? करता हूँ। मैंने इंटरचेंज करा तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट ये मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या ये मेरे पास पूरा कट नहीं गया? तो यहाँ से मेरे पास आंसर बचा 1 प्लस, सिमिलरली इसको भी मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये पूरा कट गया, यहाँ से बचा 1। बट अब एक इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि देखो अगर मैं सी को इधर ले गया, अगर मैं ले गया मान लो तुक्के से, तो क्या बनेगा मेरे पास? ये मेरे पास बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, हाँ, डॉट सी वेक्टर। और ये मेरे पास अगर मैं इसको खोलूंगा, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी अपन ने यहाँ से क्या गड़बड़ करी, अपन ने यहाँ से एक ये गड़बड़ करी कि हाँ देखो, अगर मैं इसको अगर ऐसे करूंगा तो मेरे पास यहाँ से ऐसा कुछ फॉर्म आएगा जिसमें मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बट मुझे तो नीचे यार बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर चाहिए। तो क्या मैं इसमें एक छोटी सी चेंज ला सकता हूँ? इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या मैं छोटी सी चेंज ये ला सकता हूँ कि मैं बी क्रॉस ए को माइनस साइंस ऑफ ए क्रॉस बी कर सकता हूँ? अपन ने सीखा है कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस साइंस ऑफ बी क्रॉस है, तो मैं यहाँ पे एक प्लस की जगह एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि सी वेक्टर को मैं लिख देता, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों? जो माइनस था वो मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और अब मैं यहाँ से इसको इंटरचेंज नहीं, अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ये बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये पूरा कट गया और यहाँ से बचा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कटा तो आंसर मेरे पास आ गया 1। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये अपन को थोड़ा प्रॉपर्टीज का खेलना है यहाँ पे कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल नहीं मतलब रिप्लेस करना है, डॉट को क्रॉस में रिप्लेस करना है। बात समझ में आ रही है? तो अपन को ऐसे थोड़ा सा खेलना है। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन पे चलते। क्या दिया हुआ है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 एंगुलर पॉइंट्स यहाँ से ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर दिस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ABCD। कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने तो भैया बताया था कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, टेट्राहेड्रॉन का होता है 1/6 टाइम्स ऑफ तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और मैं तो बचपन से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी ऐसा केस हो तो मैं तो 4 पॉइंट्स को 3 वेक्टर्स में बदल लूंगा, और बस उसके बाद मैं यहाँ से वर्टेक्सेस में पुट कर दूंगा। कैसे? ए बी दिया, मैं तो क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट्स है, ये वेक्टर्स नहीं, ये पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर फाइंड करूंगा, ए सी वेक्टर फाइंड करूंगा और ए डी वेक्टर फाइंड करूंगा। मेरे पास 3 वेक्टर आ गए। अब मैं क्या इसका बॉक्स प्रोडक्ट ले सकता हूं? तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। और ये तो मैं जानता हूं कि जो मेरे पास ए बी वेक्टर होता है वो मेरे पास आ जाता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या तुम्हारे पास बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या तुम माइनस करके ये फाइंड कर सकते हो? सिमिलरली तुम ए सी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो और सिमिलरली तुम ए डी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हो। तुम्हारे पास जैसे ही ये आया तो तुम्हारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, और तुम्हारे पास जैसे ही ये वाली वैल्यू आई, क्या तुम उसको इस डिटर्मिनेंट में पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स। ओके, यूनिट वेक्टर्स है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी विल बी इक्वल टू 0। ओके, बट सबसे पहले यहाँ से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से एक बात पता चल गई, जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। वो
बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि दोनों से अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो जीरो आ रहा है। क्या मैं ऐसा सोचूं कि बी और सी दोनों ए के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो वो ए के साथ कोलिनियर हो जाएगा या फिर ए के साथ सेम लाइन में आएगा? तुम इसको ऐसे समझो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। वाई और जेड दोनों मेरे पास, वाई और जेड दोनों मेरे पास एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पे है। बट अगर मैं वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या वो मेरे साथ एक्स एक्सिस के साथ कोलिनियर नहीं होगा? और मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोलिनियर का मतलब एक के ऊपर एक नहीं होता है, कोलिनियर ये भी होता है। और कोलिनियर का मतलब बस ये होता है कि चाहे वो अपन के पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, कोलिनियर का मतलब उतना होता है। ठीक है। और मैंने ये सीख रखा है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट, मतलब उसके टर्म्स में। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है मेरे पास कोलिनियर, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मैंने सीखा है। तो क्या मैं यहाँ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बोल सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर? क्या मैं यहाँ से छोटी सी बात बोल सकता हूँ? ऑफकोर्स बोल सकता हूँ। और आगे क्या दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज π/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। ओके भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ ये बॉक्स प्रोडक्ट ही होगा यहाँ से, है ना? ऑफकोर्स ये बॉक्स प्रोडक्ट ही होगा, शायद क्वेश्चन में गलती कर दी होगी। सबसे पहली बात, मैंने तो यार यहाँ से सीख रखा है कि मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ। मॉड ले लो, मॉड ले लो, मॉड ले लो, मॉड ले लो। मॉड ए कितना है मेरे पास? मॉड ए ऑफकोर्स 1 है क्योंकि इसने बोल रखा है यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड बी कितना दिया हुआ है? मॉड बी दिया हुआ है 1। मॉड सी कितना दिया हुआ है? मॉड सी दिया हुआ है 1 इंटू साइन ऑफ 60। क्यों? उसने बोल रखा है ना ऐसे 60 डिग्री का एंगल है। साइन 60 कितना होता है? √3/2, मतलब इंटू √3/2। तो लैम्डा की वैल्यू पहले बात समझ में आ गई यहाँ से, ये होते हैं मेरे पास यहाँ से 2/√3, सीधी सी बात है। अब मुझे यहाँ से पहली बात तो फाइंड करनी है बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू, और बॉक्स प्रोडक्ट मैं जानता हूँ वो होता है मेरे पास यहाँ से ए डॉट बी क्रॉस सी, डेफिनेटली। बट मुझे तो यार यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू पता हुआ है, क्या मैं ए वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी से? कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब क्या मैं यहाँ पे इसको एक और अच्छे तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर? डेफिनेटली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मॉड का स्क्वायर ही तो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड बी स्क्वायर 1 मॉड सी स्क्वायर 1 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 3/4। और मुझे लैम्डा की भी वैल्यू पता है जो कि होती है 2/3। तो लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 2/√3 इंटू 3/4। 2 से यहाँ से मेरे पास यहाँ से 2 कटा, √3 से मेरे पास यहाँ से √3 आ गया। तो मेरे पास यहाँ से इसकी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2। क्या ये वैल्यू बात तुम्हें समझ में आ रही है? करने को कुछ नहीं था यहाँ से, केवल अपन को थोड़ी प्रॉपर्टीज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। आगे अपन का कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आता है। पहला रिजल्ट अपन का आ जाता है यहाँ से, ये होता है a + b + c + a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ abc। बहुत आराम से प्रूफ हो सकता है। कैसे? पहला प्रूफ मैं तुम लोग को बता सकता हूं, तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, इसको तुम मान लो x y z। तुम इसको अगर प्रूफ करना है तो ऐसे कर देना, x डॉट y क्रॉस z। वेक्टर्स हैं तीनों यहाँ से, है ना? तुम्हारे पास यहाँ से आंसर यही आएगा, इसके टर्म्स में आ जाएगा। और दूसरा अपन का आ जाता है यहाँ से ये दिस इंटू दिस। ये बताऊँ कहाँ से आएगा? अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो ये तो आता है। मैंने याद है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने बताया था रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, दिस 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 दिस। जिसने देखी होगी उसको समझ में आया होगा। तो यही वाली बात है ना, यहाँ से देखो L इंटू ए, L इंटू बी, L इंटू सी, ये देखो ये आ गया। फिर M इंटू ए, इसको जाने देते हैं, M इंटू बी, M इंटू सी, ये पूरी रो आ गई। फिर सिमिलरली अपन का आता है N इंटू ए, N इंटू बी, N इंटू सी, ये मेरे पास आ गया। तो ये अपन का डिटर्मिनेंट की उससे प्रॉपर्टी आती, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं अगले उस पर। अपन का अगला बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ओके, whose 3 co-terminus edges are vectors, ये उसने यहाँ से 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, with a vector b vector as the sides of the base of parallelepiped। ओके, मतलब मैंने अभी तक सीखा है वॉल्यूम निकालना, बट इस क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे हैं हाइट। ओके, बट मैंने अपनी छोटी क्लासेस में एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट।
मैंने यहाँ से एक छोटी सी चीज़ सीखी थी, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास हाइट होगी वो होगी मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम अपॉन एरिया? क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ वॉल्यूम पैरेललोपाइप्ड का? अरे ये तो मुझे फाइंड करना आता है। वो क्या होता है मेरे पास यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। सिमिलरली एरिया की बात आती है। अब एरिया कैसे बोलेंगे? एरिया सीधी सी बात है, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये भी अपन ने यार यहाँ से वेक्टर्स में सीखा है कि अगर अपन को क्रॉस प्रोडक्ट या फिर फाइंड करना है एरिया, तो उसका यहाँ से क्रॉस ले लो। उसने खुद बोल रखा है कि यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर एज द साइड्स ऑफ बेस पैरेललोपाइड। बेस की साइड ये है तो दोनों का क्रॉस, क्या मेरे पास यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड मेरे पास यहाँ से आंसर नहीं दे देगा? और तुम्हें यहाँ से बॉक्स प्रोडक्ट तो निकालना आता ही है यहाँ से ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर अगर तुम्हें इसको डिटर्मिनेंट्स में पुट करना हो, या देखो इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से 1 1 1 2 4 -1 और यहाँ पे पास आ जाता है 1 1 3। ये वही है डिटर्मिनेंट्स के टर्म में, अगर मैंने बॉक्स प्रोडक्ट मैंने अभी बताया अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अब ए यार क्रॉस करना तो तुम्हें आता ही है यहाँ से, डेफिनेटली इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे, इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे, तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा हाइट। इसके ऊपर भी मेंस में सवाल आ चुका है। और क्योंकि देखो ना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है यहाँ से, अपन ने ये लाइन लिखी, ये लिखा, डिटरमिनेंट को फाइंड करने में कितनी देर लगेगी अपन को? इतनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 20 सेकंड, 20 सेकंड। इसको तुम्हें फाइंड करने में कितना लगेगा? आधा मिनट, और मुश्किल से 1-2 मिनट। चलो 2 मिनट में तो बन जाएगा क्वेश्चन, बस काफ़ी अपने लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके, ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी बीटा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी प्लस गामा टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, एंड बॉक्स प्रोडक्ट उसका दे रखा है 1। फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सीधी सी बात है, जब भी अपन को यहाँ पे वेरिएबल्स कम करने हो या वो करना हो, मैं तुम्हें एक सबसे नॉर्मल सी बात बताता हूँ। ये तो तुम अपने कॉमन सेंस से भी बोल सकते होगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ से मैंने कुछ बोल दिया कि ए वेक्टर डॉट, मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा? अपने मन से बताओ, कुछ भी नहीं, तुम इसको छोड़ो, इसका आंसर कितना होगा? 0। क्यों 0 क्यों होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में का जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए से भी और बी से भी। अगर वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा तो अगर मैं इसको इसके साथ डॉट लूंगा तो वो क्या 0 नहीं आ जाएगा? तो ये अपन की बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि इन तीन वेरिएबल्स में से कोई भी अगर दो सेम हो गए, कोई भी दो सेम हो गए यहाँ से, तो वो अपने पास 0 आएगा। इसको तुम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो। अगर मैंने यहाँ से ऐसा लिया, जब तुम डिटर्मिनेंट्स फिल करोगे तो देखो 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाएगी, और मैंने ऐसे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी से सीखा है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम आती हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, काम खत्म। तो यही वाली तो बात है। मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं पहले क्या करता हूँ, मैं ए से डॉट ले लेता हूँ, ए से डॉट ले लेता हूँ पूरी LHS में भी और RHS में भी। तो ये मेरे पास आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसके साथ डॉट ए लूंगा तो ये मेरे पास टर्म 0 आ जाएगा। क्यों? वापस यार यहाँ से 2 वेरिएबल सेम, इसके साथ अगर डॉट लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी कितना होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी मेरे पास बन जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर अपन के पास बॉक्स प्रोडक्ट। अब मैंने क्या लिया, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। अगर मैं बी के साथ लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ए डॉट बी 0। क्यों? यहाँ पे ए वेक्टर है और मुझे पता है ए डॉट बी 0 क्यों होने वाला है, दोनों परपेंडिकुलर है। ये बन जाएगा 0 विल बी इक्वल टू, अब मैं इसको ए के साथ नहीं बी के साथ लूंगा तब भी 0 बनेगा। ये वाला टर्म क्यों? बी और बी 2 वेरिएबल सेम है तो ये 0 बनेगा, ये वाला टर्म भी 0 बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, और ये मेरे पास बन जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। बी डॉट सी क्रॉस ए मैंने सीख रखा है वो बॉक्स प्रोडक्ट होता है। तो मेरे पास बन जाएगा गामा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब मैंने ले लिया सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी वापस से क्या बनेगा 0, तो मैंने लिख दिया 0 इज इक्वल टू सी। अब मेरे पास बन जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, ये मैंने सीख रखा है वापस से होता है बॉक्स प्रोडक्ट, अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और ये दोनों टर्म्स तो वापस से 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी और सी आ रहा है, मतलब 2 वेरिएबल्स अपने कॉमन है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इतना वाला जो पार्ट है ये तो 1 है, इतना वाला पार्ट भी 1 है, इतना वाला पार्ट भी 1 है, क्या मैं तीनों को ऐड कर दूँ? कर देता हूँ। मॉड ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने यहाँ से फाइंड तो कर दी। बात समझ में आ रही है? आसान रहती हैं चीज़ें, बस अपन को थोड़ा उसको इंटरप्रेट करना रहता है। इस सारी चीज़ों से जब भी तुम्हें ऐसा दिख जाए ना, तुम डॉट प्रोडक्ट ले लिया करो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये फायदा होता है 2 वेरिएबल सेम होंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस 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 आर कोप्लेनर। ओके,
कोप्लेनर की मैंने एक कंडीशन समझी थी कि एसटीपी उनका जीरो होता है, बट भैया अगर मैं इसका एसटीपी निकालने चला गया, मतलब तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? मैंने बोला हाँ बड़ा हो जाएगा, बट मैंने एक और बात सीख रखी है कि मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, मैं इसको, मैंने सीख रखा है कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए एल प्लस ए वन एल वन, ए एम प्लस ए वन एम वन, ए एन प्लस ए वन एन वन, ए वन एन वन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ से बी एल प्लस बी वन एल वन, बी एम प्लस बी वन एम वन, बी एन प्लस बी वन एन वन, सी एल प्लस सी वन एल वन, सी एम प्लस सी वन एम वन, सी एन प्लस सी वन एन वन। ये पूरा डिटर्मिनेंट है। बट भैया आप इसको जीरो प्रूफ कैसे करोगे? मतलब ये जो वैल्यूज है आप इसको जीरो कैसे प्रूफ करोगे? क्योंकि अगर मैं ओपन करने चला गया तो मेरी लाश घर जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा? तो मैंने सोचा, लेकिन बट मैंने तो डिटर्मिनेंट चैप्टर भी पढ़ रखा है। अगर मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रखा है तो मैंने यहाँ पे एक चीज सीखी थी, जब भी इतना बड़ा डिटर्मिनेंट मुझे दिख जाए, ये पक्का होता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में अपन पहला एक डिटर्मिनेंट बनाता है, दूसरा एक डिटर्मिनेंट बनाता है, और उसमें मान लो अगर कुछ कॉमन टर्म्स या फिर जीरो आ गए तो ये मेरे पास होता है। बात समझ में आती है? तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट्स तो सीखा हुआ है भैया। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं दो डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, पहला डिटर्मिनेंट इनटू दूसरा डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यूज में फिल करना सीखता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इंटरप्रिटेशन सीख रखा है उसमें। क्या मैं यहाँ पे एक फिल कर सकता हूँ ए एल ए वन एल वन जीरो जीरो? कैसे? मैंने सीख रखा है रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखो रो इंटू कॉलम में ए इंटू एल प्लस ए वन इंटू एल वन प्लस जीरो इंटू जीरो, पहला टर्म बन गया, बन गया। सिमिलरली ऐसे जादू से अपन करते हैं, एम यहाँ से मेरे पास है ना ए इंटू एम प्लस ए वन इंटू एम वन प्लस जीरो, देखो। और सिमिलरली अपन यहाँ से आखिरी वाला भी फिल कर लेते हैं, एन एन वन और यहाँ पे जीरो। अब देखो वापस अपन ने क्या बना, देखो ए इंटू एम प्लस ए वन इंटू एम वन प्लस जीरो इंटू जीरो, लो अपन का ए टर्म बन गया। वापस से ए इंटू एन प्लस ए वन इंटू एन वन प्लस जीरो इंटू जीरो, लो ये वाला टर्म बन गया। बात समझ में आ रही है? काफ़ी आसान होता है यहाँ से। अब टू बी ऑनेस्ट यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि आंसर जीरो आने वाला है। क्यों? डिटर्मिनेंट में कोई भी रो अगर जीरो होती है तो उसका आंसर जीरो है। तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी इक्वल टू जीरो, और अगर ये जीरो आ गया का मतलब इसका एसटीपी जीरो है, इसका एसटीपी जीरो है का मतलब ये मेरे पास को प्लेनर है। काम खत्म। यहाँ पे उसने दो चैप्टर की अपन की चीज सीख ली। पहली बात उसने यहाँ से ये सीख लिया कि भैया आप क्या इस चीज को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या आपको एसटीपी की डिटर्मिनेंट की नॉलेज है। दूसरी बात, क्या आपको डिटर्मिनेंट्स में भी प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट की नॉलेज है, क्योंकि ये आराम से मेंस में आ सकता है। इसमें कितनी बड़ी बात हुई, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था, वरना ये तो देखो देखते से समझ में आ गया था। अच्छा यार यहाँ से इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा जो डिटर्मिनेंट है, ये पक्का प्रोडक्ट ऑफ टू है। प्रोडक्ट ऑफ टू है तो मैं तो उसको यार तोड़ सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो अपन को ये वाला कंसेप्ट भी एक ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है? ओहो, आगे क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट G1 G2 G3 बी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगुलर फेसेस। ठीक है, ट्राइंगुलर फेसेस OBC OCA एंड OAB। ओके, G1 G2 G3 सेंट्रॉइड है ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस OAB OCA और OAB, है ना, OBC OCA और OAB। सबसे पहले इतने लाइन से मुझे अभी तक ये समझ में आया कि मैं थोड़ा छोटा करने के लिए O को ओरिजिन मान लेता हूँ, O को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो मेरे पास G1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? G1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने सीख रखे हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। अब यहाँ पे जो एक वेक्टर है वो तो जीरो है ना, क्यों? ओरिजिन बीच में आ रहा है। तो OBC में क्या क्या वेक्टर आएंगे? B वेक्टर और C वेक्टर, मतलब मेरे पास आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। सिमिलरली G2 मेरे पास आ जाएगा C वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 3, और सिमिलरली G3 मेरे पास आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 3। ये मैंने अपने मन से माना है कि यहाँ से जो B वाला पॉइंट है उसको मैंने पोजीशन वेक्टर B वेक्टर दे दिया, C को मैंने पोजीशन वेक्टर C दे दिया, मान लिया। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। रिस्पेक्टिवली ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC। ओके, टेट्राहेड्रॉन उसने OABC दिया हुआ है, ठीक है। आगे, इफ V1 डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC टू टेट्राहेड्रॉन OABC। टेट्राहेड्रॉन OABC का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा?
क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 1/6 टाइम्स ऑफ ABC हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट? सीधी सी बात है, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम मुझे आता है 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। काम खत्म। अभी तक अपन अभी तक क्या क्या करते जा रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है मैं उसको एज इट इज उतारते जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। एंड V2 बी दैट ऑफ पैरेललोपाइप्ड OG1, OG2, OG3 as 3 concurrent edges, then prove that 4V1 is equal to 9V2। का मतलब सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा V2 क्या होता है। V2 है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और पैरेललोपाइप्ड का मैंने वॉल्यूम सीख रखा है कि कुछ होता है, मान लो x वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर, y वेक्टर, z वेक्टर। बट इसमें x, y और z क्या दे रखा है इसने, OG1, OG2, OG3। मतलब मैंने सीख रखा है जो V2 वॉल्यूम है वो बॉक्स प्रोडक्ट है मेरे पास OG1, OG2 और OG3 का। बट मैं तो यहाँ से यार ये भी समझ सकता हूँ ना कि O मेरे पास ओरिजिन है। अगर O ओरिजिन है तो OG1 वेक्टर क्या होने वाला है, G1 वेक्टर। और G1 वेक्टर बेसिकली क्या होने वाला है, मुझे तो यहाँ से G1 की पॉइंट पता है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 3। सिमिलरली OG2 कितना हो जाएगा, केवल बेसिकली G2 वेक्टर जो कि हो जाएगा C वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 3। और सिमिलरली OG3 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास OG3 बन जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 3। क्या मेरे पास 1/3 1/3 1/3 मल्टीप्लाई होकर 1/27 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं 1/27 टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस C वेक्टर, C वेक्टर प्लस A वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बट मैंने तो भैया एक प्रॉपर्टी भी सीख रखी है कि मुझे इसकी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/27 और 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। ये मेरे पास क्या हुआ है, ये मेरे पास आ चुका है V2। अब क्या मुझे यहाँ से कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है भैया। देखो V1 दिया हुआ है ये, V2 दिया हुआ है ये। अब क्या मैं यहाँ से ABC को रिप्लेस कर दूँ? ऑफकोर्स कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ V1। अब मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा V2 इज इक्वल टू 2/27 टाइम्स ऑफ 6V1। अब देखो 3 9 और 3 2 तो ये बेसिकली आ गया 9V2 टाइम्स इज इक्वल टू 4V1। और मुझे यहाँ से प्रूफ क्या करना था, पीछे जाओ, पीछे अपना क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 4V1 इज इक्वल टू 9V2। ये मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से उसने अपन को क्या क्या चेक कर लिया, उसने यहाँ से अपन को चेक करा कि क्या मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना आता है, ऑफकोर्स आता है। क्या मुझे पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम फाइंड करना आता है, हाँ आता है। क्या मुझे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना आता है, हाँ आता है। काम खत्म। इसमें क्या बड़ी बात थी, मैंने यहाँ से सीधे फॉर्मूले तो लगाए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी मैंने उसको केवल पेपर पे उतारा। कुछ इसमें दिक्कत थी, सीधा सीधा पेपर पे उतारा, मैं तो कुछ दिमाग भी नहीं लगा। उसने बोला OG1 फाइंड करो, मैंने कर लिया। उसने बोला OG2 और OG3 ये भी लिख दो, मैंने लिख दिया। कहीं पे दिमाग लगा नहीं। तो वही वाली बात है, चैप्टर इतना टफ टू बी ऑनेस्ट नहीं है, बट जो चीजें लिखी हुई हैं उसको तुम पेपर पे उतारो, उसको थोड़ा इमेजिन करो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर उसको पेपर पे उतारो। चैप्टर आसान है, होता रहेगा। सो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स हैं वो तुम्हें समझ में आए होंगे। जरूर कमेंट करके बताना कैसी लगी हो, काफ़ी मदद मिलती है मुझे, मोटिवेशन मिलता है। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।